हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल फैमिली। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे भी होंगे और मज़े में भी होंगे। तो आज है दिन वेडनेसडे का और अभी सुबह के बज रहे हैं 6:30 या 7 और मैं आ चुकी हूँ चुन्चू को लेके बाहर और चुन्चू अभी घूम रही है। और अभी का मौसम हो रहा है बहुत ही ज़्यादा शानदार, क्योंकि कल से हो रही है लगातार बारिश और रात में भी आज बहुत तेज बारिश हुई। तो आप पीछे देख सकते हैं चारों तरफ मेरी तरफ गीला गीला पड़ा हुआ है, चारों तरफ गीला पड़ा हुआ है। और सुबह का मौसम बहुत ही ज़्यादा ठंडा है, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। धूप तो आ चुकी है, ये देखिए धूप दिख भी रही है आप लोग को, धूप तो आ चुकी है लेकिन मौसम काफ़ी ज़्यादा ठंडा है, बहुत अच्छा रिलैक्स मिल रहा है। क्योंकि अभी काफ़ी दिन से इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही थी ना, इतनी ज़्यादा उमस हो रही थी ना, तो दिमाग ख़राब हो रहा था। अब जो बारिश हो चुकी है तो उससे थोड़ा सा माइंड फ्रेश हो गया। चलो बारिश हो गई है, ठंडा ठंडा मौसम हो गया है। तो सब चिंचू को लेके आ चुकी हूँ बाहर और घर जाके करूँगी चाय नाश्ता। अपनी चाय नाश्ता भी मेरा कुछ भी नहीं हुआ है, ब्रश वगैरह भी नहीं हुआ है। तो सीधे चिंचू को लेके आ चुकी हूँ बाहर और चिंचू को लेके जाने के बाद ब्रश करूँगी, उसके बाद अपना चाय नाश्ता करूँगी। फिर मिलूँगी मैं आप लोग को थोड़ी देर के बाद। राधे 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 बोलेना। तो यहाँ मैं नहाकर और काम सारा फ्री हो चुके हैं काम वगैरह से। तो यहाँ मैं कर रही हूँ अपना फेस कवर, क्योंकि हम लोग निकल रहे हैं डबरा के लिए। और मैंने आज वही ड्रेस वेयर की है जो उस दिन मैं मंदिर के लिए मैंने वेयर की थी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है कहीं जाने के लिए। तो यहाँ हम लोग पहुँच चुके हैं डबरा और ये देखिए मैं यहाँ पे कलेक्शन दिखा रही हूँ आप लोगों को। ये ना शॉपिंग के लिए हम लोग निकल चुके हैं। तो यहाँ हम लोग को करनी है काफ़ी सारी शॉपिंग, क्योंकि हमारे यहाँ कुछ फंक्शन है, उसके लिए शॉपिंग भी करनी है। और बस हम लोग निकल चुके हैं, मैं मम्मी और भाई हम तीनों आए हैं। और काफ़ी ज़्यादा धूप है, काफ़ी ज़्यादा कड़क धूप है और बादल भी हो रहे हैं, थोड़े थोड़े से बादल हो रहे हैं, लेकिन पता नहीं बारिश कब आई ये नहीं पता है। लेकिन हम लोग चले ही जा रहे हैं, लेकिन हम लोग पैदल नहीं गाड़ी से आए हैं, लेकिन हम लोग गाड़ी कहीं और वही पार्क कर दी है। तो बस हम लोग पहुंच चुके हैं। पहले हम लोग जाएंगे ज्वेलर के यहाँ। आप लोग समझ गए होंगे कौन सा ज्वेलर है ये, आप लोग ने लास्ट टाइम भी देखा था इनको वीडियो में। तो ये है प्रेम नारायण ज्वेलर्स। तो यहाँ से हम लोग ले रहे हैं कुछ सामान, क्योंकि मम्मी को भी लेना है और मुझे भी लेना है, क्योंकि पापा ने बोला है। तो यहाँ बस मैं ना इनकी थोड़ा सा वीडियोस रिकॉर्ड कर रही हूँ, क्योंकि मैं आप लोग को दिखा देती हूँ कि ये ज्वेलर्स हैं कौन से वाले ज्वेलर हैं, जिससे आप लोग भी कभी आएँ तो आप लोग दुकान की पहचान जाए। तो यहाँ मम्मी ने ले लिया ईयररिंग और मैं यहाँ कर रही हूँ अपनी रिंग। तो यहाँ हम लोग ने सारा सामान लेके हम लोग ने बिल बनवा लिया है और बिल हमारा बन चुका है। और यहाँ हमारा थोड़ा पैसा भी रिटर्न भी आ चुके हैं और सामान भी आ चुका है। तो ये हो गया ना बात। तो बस हम लोग निकल चुके हैं ज्वेलर से फ्री होके बिल्कुल। तो ये देखिए मैं ज्वेलर की पूरी शॉप का आपको व्यू दिखा देती हूँ बाहर से। काफ़ी ज़्यादा वो है ये, मतलब कम से कम 4th या 5th फ्लोर तक की है। अब हम लोग निकल चुके हैं शॉपिंग करने के लिए। तो मैं सच बता दूं, मुझे डबरा में कोई भी ड्रेस पसंद नहीं आती है, हमेशा ऐसा ही रहता है। कलेक्शन बहुत अच्छा होता है, लेकिन मेरी ना थोड़ी सी चॉइस बहुत सिंपल वे है। मतलब मेरे को ना बिल्कुल जड़ी हुई कड़ी हुई या चमक धमक के ड्रेस बिल्कुल अच्छी लगती हैं। तो यहाँ मैं ना बिल्कुल सिंपल ड्रेस देख रही थी, मुझे ऐसी कोई ड्रेस दिख नहीं रही थी। और यहाँ मिरर में अपने बाल देख रही हूँ कि मतलब मुझे अपने बाल को ट्रिम करवाना है, तो मैं कितना लेंथ है तो मैं कितनी ट्रिम करवाऊँ। तो यहाँ जितना जो मुझे समझ में आया मैंने वो तो ले लिया है। और फिर हम लोग उसके बाद गए थे कॉस्मेटिक के सामान पे, क्योंकि कॉस्मेटिक का सामान लेना था हम लोग को। तो हम लोग उसकी शॉप पे पहुंच चुके हैं। तो यहाँ से हमने काफ़ी सारा सामान ले लिया, परफ्यूम वगैरह, नेल पॉलिश वगैरह और लिप केयर वगैरह, काफ़ी सारा सामान ले लिया था जो कि ले चुके हैं हम लोग। और फिर हम लोग निकल चुके हैं मार्केट से। ये वाली जो शॉप दिख रही है ना, यहाँ से मैंने छिंचू के लिए भी सामान ले लिया, उसके लिए बेल्ट वगैरह लिए न्यू वाले। और फिर यहाँ चली थी बहुत ठंडी ठंडी हवा। तो यहाँ मम्मी ले रही हैं फ्रूट्स। मम्मी ने फ्रूट्स में लिए थे बनाना, मैंगो और थोड़े से एप्पल। और रास्ते में जब हम लोग निकल रहे थे तो यहाँ हुई थी बहुत तेज़ बारिश। तो हम लोग ने बाइक रोक के, अपनी गाड़ी रोक के हम लोग यहाँ आ गए थे। तो ये लोग सब लोग ने अपनी अपनी बाइक रोकी और फिर घर आने के बाद हम लोग ने पी थी चाय और साथ में खाए थे बिस्किट। और यहाँ मैं आप लोग को दिखा रही हूँ कि मैं क्या क्या लेके आए हम लोग ज्वेलर से। तो यहाँ मैंने ओपन कर ली है। अब मैं आप लोग को दिखा देती हूँ कि ज़्यादा कुछ लेके नहीं आए हम लोग ज्वेलर से। कल ये 2 चीज़ें लेके आए थे, एक तो ये इयररिंग है, ये मम्मी की है, और एक है ये वाली रिंग जो मेरी है। तो कल हम लोग ने बनवाए थे, क्योंकि टाइम था हम लोग पास, इसलिए हम लोग कल गए थे। हम लोग शॉपिंग करने भी गए थे और साथ में थोड़ा सा ज्वेलर्स के पास भी गए थे। तो मैं भी आप लोग को दिखाती हूँ। ये मम्मी की इयररिंग है, मम्मी कल ये वाली इयररिंग लेके आई अपने लिए। तो ये है मम्मी की इयररिंग, ये गोल्ड की हैं और ये काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी लाइट वेट भी हैं ये और अच्छे भी लग रहे थे। ये बहुत ज़्यादा सिंपल हैं और काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट है। मम्मी मुझसे बोली तो अपने लिए भी ले ले, लेकिन मैंने बोला नहीं, मैं यही पहनी हूँ, वही बहुत बड़ी बात है। मेरे को ना इयररिंग नहीं अच्छे लगते बिल्कुल भी पहनना। कभी कभार कहीं जाती हूँ आती हूँ तब थोड़ा ठीक है, बस मैं इयररिंग ज़्यादा प्रेफर नहीं करती हूँ पहनना। तो मैं ये वाले डाले रहती हूँ छोटे से। तो ये देखिए ये वाला
ये रिंग लेके आए हम लोग कल। ये मम्मी अपने लिए लेके आई हैं। और साथ में एक ये रिंग है, ये जो कि मैं अपने लेके आई हूँ। ये 22 कैरेट रिंग है। ये 22 कैरेट गोल्ड की रिंग है। ये देखिए, पास में दिखा देती हूँ, अच्छे से नहीं आ नहीं रही है कैमरे में भी। ये देखिए कितनी अच्छी है ना, मुझे बहुत अच्छी लगी थी वाली। इसका डिज़ाइन मुझे बहुत अच्छा लगा था, इसलिए मैं अपने लिए लेके आ चुकी हूँ वाली रिंग। ये देखिए, ये 22 कैरेट की है। देखिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। ये देखो, देखिए ना, तो ये रिंग है और ये काफ़ी अच्छी लग रही थी मुझे ना। इसका डिज़ाइन बहुत अच्छा था, इसलिए मैंने अपने लिए ले ली वाली रिंग। ठीक है, और काफ़ी लाइट वेट है, मैं इसको ना डेली यूज़ में भी पहन सकती हूँ, इस तरीके की है ये। तो ये रिंग ली थी और ये ज्वेलरी ली थी, ये वाली इयरिंग ली थी मम्मी के लिए, और ये रिंग ली थी मैंने अपने लिए। बस उसके अलावा हम लोगों ने ज्वेलर से कुछ नहीं लिया था। और उन ज्वेलर्स की जो प्रेम नारायण ज्वेलर है डबरा में, तो ना वो बहुत ही ज़्यादा बोलते नहीं है, ऑनेस्ट और ईमानदार ज्वेलर है। तो मैं आप लोग को उनके बारे में एक किस्सा बताती हूँ कल का। हम लोग लास्ट टाइम फिर से गए थे ज्वेलर के पास। आप लोग को पता होगा कि लास्ट टाइम जब हम लोग गए थे तो मैं ये वाला ये बनवा के लेके आई थी, और साथ में ये 2 मोती भी डलवाए थे और ये भी लिया था, और भी हम लोगों ने काफ़ी सारा सामान लिया था। तो जब हम लोग उनके पास गए थे तो मैं ना 4 मोती लेने वाली थी, 1 2 ये 4 लेने वाली थी, लेकिन मैंने फिर ना 2 ही लिए थे। उनको मैंने मना कर दिया, नहीं मैं 4 नहीं 2 ही ले रही हूँ। लेकिन उनसे गलती से मिस्टेक से 4 मोतियों का बिल बन गया था, और ये चीज़ उन्होंने नहीं देखी थी, और हम लोगों ने भी वो चीज़ नहीं नोटिस की थी। घर आके भी हम लोगों ने वो चीज़ नोटिस नहीं की थी। हाँ, थोड़ा सा डाउट तो ये लग रहा था कि थोड़ा पैसों में मतलब हेर फेर, मतलब ये हो रहा था। हम लोग को लग रहा था कि पैसे में हम लोग का इतना सामान तो आया नहीं कि इतने पैसे फिर बाकी सब गए कहाँ, ये अंदाज़ा नहीं था कि कहाँ चले गए, हमको भी ये अंदाज़ा नहीं था। लेकिन कल हम लोग फिर वहाँ गए, उन लोगों ने हम लोग को, वो जो दीदी थी जिन्होंने मुझे ये मोती दिए थे, तो उन्होंने मुझसे कल पूछा था कि दीदी आप मोती लेके आप गए थे ना। मैंने कहा हाँ, तो आप कितने मोती ले गए थे? मैंने कहा 2। तो उन्होंने बोला कि दीदी आपका जो बिल था ना वो 4 मोतियों का बन गया था, और हमसे मिस्टेक हो गई थी उस दिन, 4 मोतियों का बिल बना दिया था हमने, आप 2 ही लेके गए थे। तो आपके ना हम लोग के पास कुछ पैसे बच रहे हैं, तो आप उनको ले जाइएगा। हमने फ़ोन भी लगाया था क्योंकि उसमें ना भाई का नंबर डला हुआ था, और जो भाई का नंबर डला होता है वो अब सिम बंद हो चुकी है भाई की, इसलिए ना वो नंबर भी नहीं लग रहा था। वो बोल भी रहे थे कि आपका ना नंबर भी लगाया था, वो नंबर भी नहीं लग रहा था। फिर हम लोगों ने सोचा कि चलो कभी आएंगे तब उनको बताएंगे, वरना उन लोगों को पता तो था ही कि हम लोग कहाँ के हैं, कहाँ रहते हैं, क्योंकि हम लोग हमारा पूरा फैमिली वहीं जाती है। तो वो वेट कर रहे थे कुछ टाइम का, क्योंकि हम लोग उनको बोल के गए थे कि हम कुछ टाइम पर फिर आएंगे रिटर्न, इसलिए वो कुछ टाइम को और वेट कर रहे थे। तो फिर हम लोग गए थे, तो कल पहचान लिया उन्होंने। फिर वो यही बोल रही थी, दीदी अंकल तो बहुत अच्छे से पहचानते हैं वो, लेकिन दीदी कभी कभार देखती हैं। तो उन्होंने यही बोला था कि दीदी आपके ना 2 मोतियों के पैसे हम लोग पे निकल रहे हैं, तो आप मोती लेना चाहोगे पैसे? तो मैंने कहा मोती तो मैं भी नहीं लूँगी, आप मेरे को मेरे पैसे रिटर्न कर दीजिए। और रही मोतियों की, तो मैं नेक्स्ट टाइम जब मैं आऊँगी तब मैं इकट्ठे 5-6 मतलब कम से कम 8 मोती और लूँगी, तब मैं इनको इधर डलवाऊँगी पूरे में, और मैं इसको भी पूरा चेंज करवा के इसको भी पूरा गोल्ड का करवाऊँगी। इसलिए मैंने मोती नहीं लिए थे, कल कैंसिल कर दिए थे। तो ये देखिए ना कि हम लोग लास्ट टाइम 1 मंथ या 1.5 मंथ पहले गए थे, और तब से उन्होंने इतनी ऑनेस्टी दिखाई, इतनी ज़्यादा ईमानदारी दिखाई कि जो हमारा अमाउंट उन पर बच रहा था उन्होंने वो हमको रिटर्न भी किया, और खुद सामने से बोल के उन्होंने हम लोगों को रिटर्न किया, ना कि हम लोगों ने उनको खुद बोला। क्योंकि हम लोगों को खुद भी ध्यान ही नहीं था कि हमारा इतना पैसा जो हमारा बच रहा था वो कहाँ चला गया। हम लोग को इतना माइंड में नहीं था, हम लोग सोचे थे कि चला गया, उठ गया हो कहीं। तो इस तरह से तो मैं ये बता रही थी कि जो ये ज्वेलर्स है वो काफ़ी ज़्यादा ऑनेस्ट भी हैं, काफ़ी ज़्यादा नेचर वाइज से बहुत अच्छे हैं, और इनका जो ज्वेलरी है, गोल्ड है, सिल्वर है, डायमंड जो भी रहता है वो काफ़ी ज़्यादा गारंटी का रहता है, बहुत ही अच्छा देते हैं ये। इसलिए हम लोग, हमारी पूरी फैमिली हमेशा इन्हीं पे जाती है। हमारा शादियों का भी, मेरी शादी का भी ज्वेलरी वगैरह सब इन पे ही बनी थी, सब कुछ इन्हीं के यहाँ पे बनता है। तो बस हम लोगों ने एक सामान लिया था, और वहाँ बस यही तो कुछ शॉपिंग वगैरह भी की थी। तो शॉपिंग में क्या किया था, वो सारे कपड़े डले फिटिंग के लिए। मम्मी ने साड़ियाँ वगैरह ली हैं, सूट लिए, तो सूट मम्मी के डले हैं सिलने के लिए, और साड़ियाँ डली हैं फॉल पीको वगैरह के लिए। तो वो 1-2 दिन में आ जाएंगी, तब मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। और रहा मेरी ड्रेस जो मैंने ली हैं वो भी फिटिंग के लिए गई हैं, तो वो भी आ जाएंगी, तब मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। आप लोग यही सोचते हो कि जो भी लेके आती हैं आप फिटिंग के लिए तुरंत डाल देते हो, क्योंकि हम लोग को, मुझे उनको पहनना है, तो इसलिए मैं उनको रखती नहीं हूँ, तो मैंने उनको फिटिंग के लिए डाल दी है।